दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है लोग आपके विरोध में योजनाएं बना रहे हों, लोग आपके लिए गलत गलत विचार कर रहे हों, आपकी हानि की योजना बना रहे हों, या फिर आप ऐसा सोचते हो कि बहुत सारे लोग आपके विरोध में खड़े हैं, कहीं वो आपकी हानि न कर दें, कहीं वो आपका नुकसान न कर दें। लेकिन आज शाम में मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा कि कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी तरफ से है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको नियुक्त किया है। इसलिए कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकता, चाहे कोई कितने भी प्लान क्यों ना कर ले, लेकिन आपकी हानि नहीं हो सकती। आपकी उसमें हमेशा बढ़ोतरी ही होगी। परमेश्वर आपके लिए उस बात में हमेशा भलाई को ही उत्पन्न करेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने आपके लिए हानि की योजना बनाई और आप नीचे गिर गए, आप समाप्त हो गए। नहीं, आप उससे हमेशा आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करता है। तो यदि आपने भरोसा रखा, यदि आपने विश्वास रखा और यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते रहे, तो चाहे लोग कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना ले, वो आपको फंसा भी दें, लेकिन फिर भी आप उससे आगे ही बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए उस बात में भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न कर देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 50 अध्याय और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यूसुफ अपने भाइयों से कहता है कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरी हानि का विचार किया था, तुमने तो मुझे मार डालने का प्लान किया था, तुमने तो मुझे बेच दिया था, तुमने तो मेरी हानि की योजना बनाई थी, परंतु परमेश्वर ने उस योजना से ही मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। परमेश्वर ने उस विचार को ही मेरे लिए भलाई में परिवर्तित कर दिया। तुम्हारी उस हानि की योजना को परमेश्वर ने मेरे लिए बेहतर कर दिया, उससे मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। जैसा कि आज तुम लोग देख रहे हो कि मेरे द्वारा बहुतों के प्राण बचाए जा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने तो यूसुफ के लिए हानि की योजना बनाई, चाहा कि ये मर जाए, ये नष्ट हो जाए, ये आगे न बढ़े, ये यही समाप्त हो जाए, ये हमेशा गुलामी का जीवन व्यतीत करे, कठिनाई का जीवन व्यतीत करे। ऐसा उन्होंने प्लान किया, योजना बनाई और उन्होंने किया भी वैसा। लेकिन परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को चुना हुआ था, उसको नियुक्त किया हुआ था, परमेश्वर का वो प्रिय था, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न कर दिया। और आज जब वो अपने भाइयों से बात कर रहा है, तो वो एक बड़ी पोस्ट पर है और उसके भाई उसके अंडर में हैं और बहुतों के प्राण यूसुफ के द्वारा बचाए जा रहे हैं उस अकाल के समय में। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए भी भलाई को उत्पन्न करेगा यदि आप उस पर भरोसा करते हैं। तब चाहे लोग आपकी कितनी भी हानि की योजना क्यों ना बना ले, लेकिन यदि आपने भरोसा रखा तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमेशा आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। इसलिए आप ये ना सोचें कि आज आप कठिनाई में हैं, आज आप बुरी परिस्थिति में हैं, या फिर किसी की योजना आप पर पूरी हो गई। इन बातों को न सोचें, बल्कि इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि मेरे लिए इस बात में भी भलाई उत्पन्न होगी। चाहे किसी ने आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी क्यों न किया हो, चाहे किसी दूसरे के कारण आपके जीवन में कितनी भी हानि क्यों न की हो, लेकिन फिर भी आप भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके लिए इस बात में भी भलाई को उत्पन्न करेगा और निश्चय वो आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यूं ही आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए। विशेषकर अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे। रोज सुबह उठकर 4 बजे हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। सो प्रभु आपको आशीष